शहद की मक्खी अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ़ फूलों से रस चूस कर लेकर आती है और ये रस शहद की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। अगर कोई मक्खी भूल कर शहद की मक्खी भूल कर किसी ऐसे फल का रस ले आए, ऐसे फूल का रस ले आए जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो, तो हिफाजत पर मामूर मक्खियाँ उसको मार देती हैं, शहद के छत्ते में दाखिल होने नहीं देती। इसी तरह एक और कीड़ा है जिसे शहर में रहने वाले तो शायद ना जानते हों, लेकिन किसान जानते हैं, और इस कीड़े को गोबर का कीड़ा कहा जाता है। ये कीड़ा गाय और भैंस के गोबर की बू को पसंद करता है और सुबह सवेरे उसकी तलाश में निकल जाता है। बड़ा सफ़र तय भी करता है और जहाँ जहाँ से उसको वो मिलता है उसको इकट्ठा करता रहता है। शाम को जब वो अपने बिल्क में लौटता है तो उसके पास एक बड़ा सा गोबर का गोला बना हुआ होता है। वो इसे मशक्क़त से लेकर बिल के करीब लाता है, लेकिन ये गोला इतना बड़ा होता है कि वो उसको बिल में दाखिल नहीं कर सकता और लाचार नाचार वो अकेला बग़ैर उस गोले को जिसे उसने मशक्क़त से इकट्ठा किया था उसके बग़ैर बिल में दाखिल हो जाता है। इंसानी रवैयों को इन दो चीज़ों से हम बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। शहद की मक्खी एक अच्छे रवैये का इजहार करती है कि इंसान अगर नेक अमाल करे, अच्छे काम करे, दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करे, अल्लाह का ज़िक्र करे, इबादत करे, जो हजूर पाक ने तरीक़ेकार बताया उस पर अमल करे, तो इस तरह वो इतना अपने अंदर बेहतरी इकट्ठी कर लेता है, नेकियां इकट्ठी कर लेता है कि वो उनको लेकर दिन भर अगर काम करे तो घर ले जाता है, जिससे उसके बीवी बच्चे वालिदैन बहन भाई जो भी उसके साथ हों, उस पर डिपेंडेंट हों, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं। और फिर जब ज़िंदगी का सफ़र तमाम होता है तो फिर वो इन सब अच्छी कामों को अपने साथ लेकर उस घर में भी चला जाता है जहाँ वो तन्हा होता है, और ये उसके अच्छे काम उसके लिए शहद की तरह मीठे हो जाते हैं, उसको उस दुनिया में भी फ़ायदा देते हैं। और क्योंकि अमाल इस दुनिया में किए होते हैं, लिहाजा यहाँ से भी उसकी मनफ़ियत का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन एक बुरे शख्स की, एक ऐसे शख्स की जो बुरे अमाल सर अंजाम देता हो, हेरा फेरी करता हो, लोगों का हक़ मारता हो, लालच और तमा में गिरफ़्तार हो, गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी करता हो, लोगों को नुकसान पहुंचाकर खुश होता है, उसकी मिसाल एक उसी गोबर के कीड़े की तरह है कि दिन भर वो मेहनत मशक्क़त करता है, घर लौटता है तो एक गोबर का गोला लेकर आता है जो ना उसके लिए फ़ायदेमंद है ना उसके घर वालों के लिए फ़ायदेमंद, और अगर कोई इस्तेमाल भी करे तो वो उसका नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि एक बुरे फल से या एक बुरे काम से, एक बुरी खुराक से बुरे ही नतीजे हासिल होंगे। और फिर जब वो शख्स, ऐसा शख्स जो इस तरह के अमाल करता हो, जैसे हमने गोबर के कीड़े की एग्ज़ाम्पल दी, जब इन अमाल को लेकर उसे इस दुनिया से जाना पड़े, मरे, तो उस घर में वो इनके बग़ैर ही जाता है। यानी ये अमाल इस लायक नहीं कि वो उन्हें अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो गुनाह की शक्ल हैं, वो मुताफ़न हैं, बदबूदार हैं, और उनको अगर वहाँ ले जाता है तो वहाँ भी बदबू देंगे, ना यहाँ फ़ायदेमंद ना वहाँ फ़ायदेमंद। अब फ़ैसला इंसान को करना है कि वो शहद की मक्खी बने या गोबर का कीड़ा।